हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये कहानी वीडियो पसंद आ रही होगी। तो मेरे आज की कहानी का शीर्षक है गरीब के घर शादी। तो चलिए शुरू करते हैं। पीतमपुरा गांव में एक गरीब परिवार रहा करता था, जिसमें मनोहर अपने परिवार का खर्चा चला लिया करता था, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने बेटी की शादी कर सके। लेकिन बेटी अपना खर्चा खुद ही उठा लेती थी, अपने परिवार का स्कूल में जाके पढ़ाती थी और वहीं से उसके पूरे परिवार का खर्चा उठ जाया करता था। लेकिन एक दिन सविता आती है, मनोहर को बताती है, पापा मुझे स्कूल के ही एक बच्चे से प्यार हो गया है और मैं अब उसी से शादी करूंगी। इस बात पे मनोहर उसे बहुत डांटता है, कहता है हम तो तुम्हें अपने घर का खर्चा उठाने का परमिशन दिए थे बेटा, पर तुम ये क्या कर डाली। अब वो किस बिरादरी के हैं ये हमें कुछ भी नहीं पता बेटा। आज से तुम्हारी शादी हम किसी घर में नहीं कर सकते। वो तुम्हें अपनाएंगे कि नहीं अपनाएंगे, वो हम गरीबों को कैसे रखेंगे, तुम नहीं समझ पाओगे बेटी। तुम ये सब छोड़ दो, ये सब बहुत गलत काम है। लेकिन उसकी बेटी एक नहीं मानती और वो अपने घर से भाग जाती है उस लड़के के साथ। लेकिन मनोहर उसे बहुत ढूंढता है और उसकी बेटी उसे कहीं नहीं मिलती है। इस वजह से मनोहर उदास हो जाता है और अपने घर को वापस आ जाता है। तब वह घर आकर सोचता है मेरी बेटी ऐसा कभी कुछ नहीं करेगी। उसे भड़काया गया है, उसे फुसलाया गया है, तभी वो ऐसा कदम उठाई है। अब लेकिन मैं क्या करूं? मुझे जिसके साथ भागी है उसके जाके पूरे परिवार से मुझे बात करना होगा और मुझे सब सही करना होगा। अगर मेरी बेटी के साथ कुछ ऊंच नीच हो गया तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। फिर उसकी बेटी को जाता है ढूंढने के लिए उसके ससुराल, और उसकी बेटी वहाँ नहीं मिलती है। उसकी सास बोलती है ठीक है, यहाँ पे अगर आएगी तुम्हारी बेटी तो मैं तुम्हें बता दूंगी, लेकिन अपनी बेटी को यहाँ से लेके चले जाना, क्योंकि तुम हमारे बरादरी के नहीं हो तो मैं तुम्हारे घर का पानी भी नहीं पी सकती। ऐसे करके मनोहर को घर से बाहर निकाल देती है। लेकिन कुछ दिन बाद उसकी बेटी उसकी ससुराल जाती है लड़की के साथ और सबको मना लेती है। और उसका पापा भी मनोहर ये सब देख के बहुत खुश होता है कि मेरी बेटी यहाँ खुशी से रह रही है। उसके पापा भी मान जाते हैं। तो फिर लड़की अपने पापा से कहती है, पापा मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, आप चिंता मेरा मत करिए, कभी कभी हम भी अच्छा फैसला ले लेते हैं। ये कह के उसकी बेटी अपने घर चली जाती है और पापा कहते हैं ठीक है बेटी, तुम्हारी फैसला, तुम खुश हो और तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। ये कह के उसके पापा भी अपने घर आ जाते हैं। और फिर दूसरे ही दिन जब उसकी बेटी उसे फ़ोन करती है तो कहती है, पापा मुझे ये आदमी ने बहुत मारा, अब मैं आपके साथ रहूँगी। और उसके पापा का हालत बहुत ख़राब हो जाता है, अब मैं करूँ तो करूँ क्या। फिर जाके उसके पापा को समझाते अब तुम्हें वहीं रहना होगा बेटा। और ससुराल वाले उससे दहेज मांगना शुरू कर देते हैं मनोहर से। और तब मनोहर अपनी खेती बाड़ी बेच के उसका दहेज देता है उसकी बेटी को। और फिर मनोहर खुशी खुशी अपनी बेटी को विदा कर देता है। लेकिन उसकी बेटी भी कुछ दिन बाद घर वापस आती है अपने पापा के साथ। वह स्कूल में पढ़ाने लगती है पूरे सामान के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। बाय बाय।